आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, कोरोना बीमारी पर काबू पाने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए जिस मंसूरा काढ़ा ने न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश में धूम मचा के रखी है, उसी मंसूरा काढ़ा बनाने वाले इस मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद है। मंसूरा कैंपस में हम मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि इस काढ़े में आखिर ऐसा क्या इन लोगों ने ईजाद किया है, इन लोगों ने क्या ऐसा डेवलप किया है कि जिसके चलते इस कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। इस पूरे काढ़े के बारे में और पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है मंसूरा कैंपस के चेयरमैन अरशद मुख्तार, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया था इस काढ़ा बनाने के दौरान। साहब, आपने क्या तरीका अपनाया, कौन सी जड़ी बूटी आपने इख्तियार की, क्या आपने बनाया, उस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, कोई नया नुस्खा है नहीं ये। हमारे पास तकरीबन हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में गुज़श्ता 40 सालों से ये इस्तेमाल में हो रहा है। और चूँकि इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है और आम तौर पर स्टडी से जैसे साबित हुआ है कि कोरोना के जो मरीज़ होते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो कमी होती है उसकी बिना पर ये मर्ज़ लाहिक़ होता है। तो ये काढ़ा जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। हमने यहाँ मालेगांव में तजरिबतन इसको फ्रंट लाइन पर यूज़ किया। पुलिस के ज़िम्मेदारान और चूँकि वही सबसे आगे थे, तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसका बड़ा मुस्बत नतीजा सामने आया और जिसकी वजह से हमें महसूस हुआ कि इसको बड़े पैमाने पर देना चाहिए। जो हमने इसे लोगों में देना शुरू किया और इसके नताइज बहुत ही अच्छे आए। हर तरफ से सिर्फ मुस्बत नताइज की ख़बरें मौसूल होती गई और आनन फ़ानन ये काढ़ा जो है ना अवाम में मकबूल होता गया। और हमने अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए शुरू में तो हमने इसे फ्री तकसीम करना शुरू कर दिया, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ी कि हमारे कंट्रोल के बाहर हो गई और मजबूरन हमें इसे जो कास्ट पर अब हम इसको दे रहे हैं तकरीबन 20 रुपये पे। एक 4 दिन की खुराक होती है वो दे रहे हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साहब, ये इसका क्या तरीका होता है, काढ़ा किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से लोग इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस काढ़े का इस्तेमाल घर के सारे लोग कर सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब। और हमारी एक बाकायदा एक वीडियो तैयार है, अगर आप इसमें और मैं आपको दे देता हूँ और लिंक कर दीजिए और लोग इसको जान जाएंगे। ज़रूर हम उस वीडियो को भी हमारे इस खबर के साथ में शेयर करेंगे। मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि ये कोरोना जो महामारी है, ये महामारी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये किस तरह की महामारी है और आपकी दवा इस पर किस तरह से कारगर साबित होती है। देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है। ये अगर अभी आप तिबिया कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ हमारे डॉक्टरों की टीम मौजूद है, वो बहुत तफसील से इस पर आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं और बताएंगे कि किस तरीके से और कौन लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। अभी जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम चल रहा है, एक सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुफीद है और लोगों को चाहिए कि एक फ़ासला बनाए रखें और लोगों की ज़्यादा खल्त मल्त ना हो ताकि इस बीमारी से महफूज रहें। ये डिमांड इसकी कब से बढ़ने लगी है और मालेगांव में आपने जो इसका तजुर्बा किए थे तो कितना फ़र्क आपको दिखाई दिया? पहले के जो मरीज़ हुआ करते थे और आज के जो मरीज़ है, क्या स्थिति बनी हुई है आपके इस कोरोना काढ़ा के चलते? देखिए, हम कभी भी नहीं कह सकते, ना हम कह रहे हैं, ना पहले हमने कभी कहा कि ये कोरोना बीमारी का इलाज है। नहीं, ये इलाज नहीं है। ये मुदाफ़ियत को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। तो हाँ, तो ये आम आदमी भी, या हमने देखा कि जिन लोगों को इब्तदाई सर्दी ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, इस किस्म की चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं और फिर सारे दवाखाने बंद हैं, सारी तिब्बी सहूलतें बंद हैं, तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और मुझे ताज्जुब है कि ये बहुत फास्ट इसका रिज़ल्ट आ रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा है। क्या आप संदेशा देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से कि लोगों को और किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, कोरोना जैसी महामारी है जो बीमारी, इससे बचने के लिए क्या उनको तरीका अपनाना चाहिए कि वो इससे बच सके? और लोगों में एक इस वक्त जो डर का माहौल छाया हुआ है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, जबकि इम्यून पावर सिस्टम अगर आपका अच्छा होता है, रोग प्रतिकार शक्ति अगर आपकी अच्छी होती है तो आप इससे बच सकते हैं। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लोगों को इसे अख्तियार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। बिला वजह सड़कों पर ना जाएं, बिला वजह बाज़ारों में ना जाएं। हत्ता कि देखिए, लोग इबादत गाहों को छोड़ चुके हैं, तो जब आप अपनी इबादत गाहों को छोड़ चुके हैं तो बाज़ारों को भी छोड़ दीजिए, बिला वजह मत जाइए। ये लोगों के इख्तिलात से, आपस में मिलने से इस बीमारी के फैलने का फैलाव ज़्यादा होता है, तो इससे लोग बचें। और जहाँ तक डर का सवाल है, वो एक बड़ा पुराना एड था, जहाँ डर है वहाँ मौत है। तो डरना नहीं चाहिए। ये डर खुद क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती है। आप डरिए मत, वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है। और ये यकीन रखिए कि मौत का एक दिन मुतय्यन है, और बीमारी है तो इसका इलाज भी है, और अल्लाह का नाम लेके इलाज कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। यह है अरशद मुख्तार साहब जो बता रहे थे कि डर का सामना करना होगा, इस बीमारी का सामना डर से नहीं होगा, बल्कि हिम्मत करना होगा, हौसला रखना होगा। साथ में ही जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो इन्होंने बात कही है कि सोशल डिस्टेंस जो इसमें अपनाना चाहिए, उसके चलते भी इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। इस खबर के साथ में ही हम साथ में उस लिंक को भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि जो इन्होंने इसका जिक्र किया है। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना बीमारी ने एक महामारी की शक्ल इख्तियार कर ली है और पूरे देश भर में एक माहौल बना के रखा है कि यह बहुत ही महाभयंकर बीमारी है, लेकिन उसी तरह उसी का इलाज इस मंसूरा काढ़े का भी अब बताया जा रहा है। इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर 15 दिन तक वेटिंग बताई जा रही है कि 15 दिन के बाद में ही आपको ये काढ़ा मिलेगा। इस तरह से इसकी अब डिमांड बढ़ने लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शहरवासी भी इस काढ़े का इस्तेमाल करें, जिसका हम जल्द ही इंतज़ाम करने जाएंगे। हम हमारे शहर के जो नेता है उन्हें इसकी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे शहर में शहर की जनता को ला कर दे, हमारे मरीज़ों को ला कर दे, ताकि हमारे शहर में जो एक महामारी का रूप इख्तियार करते जा रही है ये बीमारी, उस पर काबू पाया जा सके और हमारा शहर भी कोरोना मुक्त हो सके। आप देख रहे हैं साबिर शेख और समीर अंसारी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, मालेगांव से ये खास रिपोर्ट।